नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। पीछे 3 वीडियो में आपको हम 3 चैप्टर बता दिए हैं, आपका पहला, दूसरा, तीसरा। आज हम लोग चौथा चैप्टर मैथ का अध्ययन करेंगे। आप लोग बुक का फिगर देख सकते हैं, टारगेट ऑब्जेक्टिव का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बताए गए वीडियो आपके पास पहुँचे। देखिए, इसमें द्विघात समीकरण में हम लोग सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 4 है हम लोगों का। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए को हल कर रहे हैं। x + 3 × x - 3 बराबर x² - 4x³। इस x में गुना करिएगा तो x², ठीक है। अब बताइए, x² में गुना किए तो आया, क्या अब इस दोनों से x² आ सकता है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि x यहाँ पे एगो है, एगो x ले गुना किए तो x²। अब x ले 3 में करेंगे, इसके बाद 3 से x में करेंगे, फिर 3 से 3 में करेंगे तो x² यहाँ भी है, गौर कीजिएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि बराबर कुछ साइड है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। या तो इधर लगे घटा दीजिए, नहीं तो यहीं से कटा दीजिए। जब द्विघात समीकरण में x के पावर 2 यानी घात 2 ही न बचे तो वो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया। इसी प्रकार से चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी में। आप गौर कीजिए, यहाँ पे दिया है x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 × x + 4। गौर करिएगा, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं तो a² b² करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा। 2ab, 2a के जगह पे x, b के जगह पे 3। यहाँ पे 4 में x में करेंगे तो 4x, 4 चौके 16। यहाँ पे x² + 9, यहाँ 6x बराबर 4x + 16। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, x² है, क्या x² को कटाने वाला कहीं पे है? नहीं है, तो यही हमारा होगा। आगे हल करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इसे हल करना चाहेंगे तो आगे आप इसे हल कर लीजिए। यहाँ पे 4x और 16 को हेने लाएंगे जब, तो x² + 9 + 6x, इधर आएगा तो ये माइनस में, और ये आएगा तो ये भी माइनस में, इधर बच गया 0। x² जो कहते हो, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2x, और यहाँ पे 9 इधर है, इधर 16 है, ये प्लस में, ये माइनस में, घटाइएगा तो 7 बचेगा बराबर 0। हालांकि ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे खाली इतना पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद कौन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आगे जब मैं बताऊंगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है वही वाला चीज़ है। आइए हम कोशिश करते हैं बिना कॉपी पे बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ पे x² है, लेकिन रूट में यहाँ x आ गया है, तो रूट में आ गया तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2x² है, माइनस में 3x है, बराबर x + 1 का होल स्क्वायर है, ये हो सकता है। ये देखिए नहीं होगा, क्योंकि बाटा में x² दे दिया। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये x² और x² कट जाएगा। जब इसको आप हल करिएगा ना a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये कोई x² आएगा, यहाँ कट जाएगा। कॉल करके देख लीजिएगा, ये भी नहीं होगा। बचाइए, जब 3 वो नहीं होगा तो b ही तो होगा। आप कहेंगे सर कैसे, थोड़ा बता दीजिए। तो थोड़ा सा इसको हम हल करके दिखा दे रहे हैं आपको। 2x² - 3x बराबर a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा ना, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, a² + b² + 2ab 2x के जगह पे a है, a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, तो 2ab करेंगे तो 2x आएगा। और ये एगो x² है, इधर आके घटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आप ही बताइए सोच के। 2x प्लस में इधर ला दिए माइनस में, प्लस में 1 है, इधर ला दिए माइनस में, बराबर 0, यानी कुछ नहीं बचा है। तो 2 x² में से 1 x² घटेगा तो x² बचा। 3x ज्यों का त्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस होता है, तो 3 2 5x हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर 0 आ गया। द्विघात समीकरण में घात 2 होना जरूरी है। सवाल नंबर 3 आप देख रहे हैं, कह रहा है बताइए कि इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक का सूत्र होता है, विद्यार्थी
डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, तो b कहाँ से हम लाएँ तो सवाल में से a b c, b के जगह पे -7 है तो -7 का स्क्वायर, 4 गुने a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 6 है, तो यहाँ पे 7 7 49, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 49 में से 48 घटा 1, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गौर कीजिए विद्यार्थी, कह रहा है के मान द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान है, तो बताइए के का मान कह रहा है के मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। जब भी कहेगा मूल वास्तविक और समान है तो इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, d बराबर जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालिए a b c, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पे यहाँ -6 है और यहाँ 4 गुने a के जगह पर k है और c के जगह पे 1 है। कहीं आप इसमें तो नहीं भुला रहे हैं कि सर जी को इसे बता दिए a के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है। तो शुरू वाला a होता है, बीच वाला b और सेकंड वाला c, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे रखे हैं। तो b के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, k और 4 में गुना होगा तो 4k बराबर में क्या है, 0। माइनस में 4k उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर 36 ज्यों करते हो, 4 से 36 कटाइए 9 बार में, यानी k का मान क्या आ गया, 9। जिस भी ऑप्शन नंबर में है 9 वो आपका सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 5 समझते हैं। कह रहा है यदि इतना इतना के मूल अल्फा बीटा है तो α² प्लस β² का मान बताइए। गौर कीजिए विद्यार्थी, सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है हम लोगों से, α² प्लस β²। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, α प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है ये किए। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, याद किए हैं आप, द्विघात बहुपद में का ही है। अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे c/a, तो -b/a खोजिए सवाल से। a b c, b के जगह पे -5 है, a के जगह पे 3 है, 2 गुने c के जगह पे 2 है और a के जगह पे 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी के 4 बटा में 3 आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे 3 और 9 का लघुत्तम 9, 25 ज्यों कहते हैं, यहाँ तितरी के 9 चौरती 12, यानी घटाइएगा तो 13/9 जिस भी ऑप्शन में है आपका सही जवाब है। पाँचवा का ए लौक रहा है, एक बार चेक करते हैं, सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। सवाल नंबर अब हम आगे बनाएंगे, सवाल नंबर 6। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 हो तो p का मान बताइए। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए और मान दिया रहे और पूछे कि इसका मान बताइए, तो जो दिया है ना उसी को उसमें रखिए, p का मान निकल जाएगा। देखिए सवाल क्या है, 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0 है और 2 दिया है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 में गुना होगा तो 4 दूनी 8, 7 दूनी के 14 माइनस p बराबर 0। जब माइनस p है उधर भेजिएगा तो प्लस p बन के जाएगा, भाई घटाइएगा तो माइनस में 6 बचेगा, p का मान -6 ऑप्शन में है। चेक कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देख लीजिए, कह रहा इतना का एक मूल इतना है तो दूसरा बताइए। तो बहुत आसान है, दूसरा पता करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड का ही यूज करेंगे। यहाँ पे आप गौर कीजिए, सवाल नंबर 7। सवाल पर लिख रहा है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। पहला ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, -2। x जहाँ जहाँ है वैसा वैसा -2 रखेंगे, आना चाहिए बराबर में 0। -2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -6। अब आप वही सोचिए, है दोनों प्लस में है, एगो माइनस में है, 8 2 10 में से 6 घटेगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, 2 रखिए प्लस में, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 6 बराबर 0 लाना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, -2 + 6 + 6 नहीं, यहाँ -6 होगा।
यहाँ पे आप गौर कीजिए 8 प्लस में है, 6 2 8 माइनस में है, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमला का सही जवाब होगा। आप चेक कर लीजिए 7 नंबर का बी। आइए 8 नंबर समझते हैं। सवाल नंबर 8 पे आप गौर कीजिए। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। जब भी ऐसा सवाल कहे तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना चाहिए, विवेचक निकालना चाहिए। तो विवेचक कैसे निकलता है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। डी बराबर बी का देखिए मान क्या दिया है, ए बी सी। बी के जगह पे -6 है, 4 गुने ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 3 है। तो 6 के 36, 3 दूनी 6 चौके 24। घटाइएगा 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1। डी का मान कितना आ गया, 12। तो 12 डी का मान जो 12 आया है 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो आप कहेंगे सर 0 से डी का मान 0 से बड़ा है। तो जब भी डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक, याद रखिएगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान, जब भी डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो 8वां का चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वास्तविक और असमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में कह रहा है यदि बहुपद इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² प्लस β² का मान बताइए। बिल्कुल इस टाइप का सवाल नंबर 5 है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही हम बनाए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। 10 नंबर सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल बताइए। जिस तरह सवाल नंबर 7 बनाए हैं, ऑप्शन में रख के चेक किए हैं, उसी प्रकार आप भी 10 नंबर में चेक करिए। जो मान 0 दे देगा, जो भी ऑप्शन मान 0 दे देगा वही आंसर होगा। सवाल नंबर 11 कह रहा द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। जिस प्रकार सवाल नंबर बनाए हैं 8, सबसे पहले क्या निकाले हैं, डी निकाले हैं, उसी प्रकार से आप डी निकालिए। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो ये आंसर होगा। यहीं पे देखिए बता दे रहे हैं, अगर डी का मान 0 से छोटा आ रहा है तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आ रहा है तो मूल का अस्तित्व बराबर होगा, मूल का अस्तित्व बराबर होगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं 11 नंबर पूछा है कि 11 नंबर पूछा है। 11 का ए वास्तविक और असमान आ रहा है, यानी कि आपका ये वाला ही कंडीशन आएगा, डी का मान 0 से बड़ा। चलिए थोड़ा सा आप मेहनत करिए, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 12 नंबर का द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति क्या होगी, वही बात है विद्यार्थी, डी निकालिए और बताइए। 13 नंबर देखिए कह रहा है इतना के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताइए। चलिए ये हम बता दे रहे हैं। सवाल आप गौर से देख लीजिए, मैं सवाल लिख रहा हूँ। ये समीकरण है, मूलों का योग पूछ रहा है। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो -b/a खोजिए, a b c। b की जगह पे -12 है, सूत्र में भी माइनस है, a के जगह पे 7 है। c का मान खोजिए 18 और a का मान 7। अब गौर कीजिए, माइनस प्लस 12/7 हो जाएगा और ये 18/7। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, अनुपात पूछ रहा है, जोग और गुणनफल का। तो पहले जोग बोला है ना, तो जोग बोला है पहले और बाद में गुणनफल बोला है। तो गुणनफल नीचे रहेगा, तरीका को समझिए। तो जोग कितना आया था 12/7, गुणनफल 18/7, 7 से 7 कट गया, 12:18। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसका आंसर आप चेक कर लीजिए। तो 12:18 नहीं दे रहा, ये कटेगा भी विद्यार्थी। 3 से कटाइए ना, 3 चौके 12, 6 18 और अभी कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2:3। चेक करते हैं एक बार, 2:3 दे रहा है क्या, 13 का डी सही जवाब है। आइए सवाल नंबर 14 समझते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा बताइए। बिल्कुल सवाल नंबर आप जो बनाए हैं 10, सवाल नंबर 7 उसी टाइप का है सवाल नंबर 14। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। सवाल नंबर 15 देखिए,
सवाल नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इतना में x के मान होंगे, तो ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। इसको द्विघाती सूत्र हम लोग बोलते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो c का मान बताइए। आपसे हम कहे हैं ना, मूल बराबर कहेगा तो d बराबर आपको क्या मानना है, 0। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर यानी क्या है, 0। अब b² माइनस 4ac खोजिए। ये तो a b c ही दिया है, तो b² बराबर उधर जाएगा तो 4ac प्लस में बनेगा, प्लस में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कहानी, c का मान हमसे पूछा गया है, तो c यहाँ पे है, तो c बराबर b² बटा में क्या आ जाएगा, बटा में 4a आ जाएगा, क्योंकि c को हम अलग कर रहे हैं। तो जिस भी ऑप्शन में b² बटा 4a है सही है। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए 16 का आप। 17 देखिए, 17 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो खोजिए a b c के जगह पर 1, a के जगह पर 4, सिंपल है 1/4। सवाल नंबर 18 देखिए। अगर आपको मेरे बताए हुए तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद्यार्थी, ताकि मुझे भी थोड़ा सा साहस मिल सके। 18 नंबर समझते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान बताइए। फिर आ गया, वास्तविक और समान एक कंडीशन में हो सकता है d बराबर 0। तो जल्दी से हमको निकाल के बताइए, कमेंट में हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। k का मान बताइए क्या होगा। सवाल नंबर 18 19 का देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान आप जानते हैं, शुरू से ही क्लास में भी हम बताए हैं -b/a। देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में है मार लीजिए। 20 नंबर समझते हैं। 20 नंबर सवाल को देखा जाए। 20 नंबर क्या कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस बार क्या बोल दिया, नहीं है नहीं बोला है, कह रहा है नहीं है। तो जो है उसको नहीं करेंगे, जो नहीं है उसको लेंगे। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर आप चेक करिए, सी में नहीं होगा। आपको दिखा देते हैं कैसे नहीं होगा। सी को चेक करते हैं। √2x प्लस 3 का स्क्वायर दिया है बराबर 2x² प्लस 6। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जब तोड़ेंगे हम लोग तो √2x a² का काम करेगा, 3b² का 2a के जगह पे √2x और b के जगह पे 3 हाई जेम का त्यों रहेगा 2x² प्लस 6। √2 से स्क्वायर करिएगा √2 का तो 2 आएगा, और x स्क्वायर करिएगा तो x²। यहीं पे सोचने वाला बात है, 2x² यहीं पे कट जा रहा है, बराबर में लिखिएगा ना, तो मेरा x² बचेगा ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग का आंसर यही होगा 20 का सी। 21 देखिए, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल अब हम लोग चेक करेंगे। कह रहा है बताइए कि इसमें से किस समीकरण का मूल 2 है। बहुत ही इजी सवाल है, इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाहेंगे। कैसे बनाना है, तो ये हर एक ऑप्शन में आप 2 रख के चेक करिए, जिसका मान 0 आ जाएगा वही आंसर होगा। सवाल नंबर 22 कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक बताइए। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। निकाल के हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार करेंगे हम। 23 नंबर कह रहा है यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो c का मान आपसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है, मूल समान बोला है तो मूल समान बोला है। आइए यहाँ पे चेक करते हैं आप, इतना भी भारी नहीं है ये। मूल समान है तो हमेशा याद रखिएगा d बराबर 0। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b इसमें का जो भी मान यहाँ पे दिया है सब खोजिए क्वेश्चन से। a b c, b के जगह पर a है तो यहाँ पे हम b के जगह पर a लिखेंगे 4 गुने, अब a के जगह पर b दे दिया है तो b लिखेंगे, और c के जगह पर c ही दिया है बराबर 0। गौर कीजिएगा a² 4bc बराबर 0। a² है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। हमको c चाहिए तो c बराबर a² बटा में क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा। c को जब हम अलग करेंगे तो खोज लीजिए कमेंट ऑप्शन में a² बटे 4b, जिस भी ऑप्शन में है आपका सही होगा विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए
सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है कि यदि इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के मान। सवाल नंबर 24 में हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। सवाल आप देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए खोज लीजिए। ए बी सी, बी के जगह पे 3 है, सी के जगह पे -4 है, ए के जगह पे 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा -3 बटा में 2। देख रहे हैं विद्यार्थी। सवाल नंबर हम अगला समझेंगे। सवाल नंबर आप सोचेंगे 25 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान हम आपको पीछे चैप्टर में भी बताए थे। इसका मान होता है -b बटा सी। -b बटा सी खोजते हैं सवाल से। ए बी सी, बी के जगह पे x है, मान कुछ नहीं दिया इसलिए हम 1 रखेंगे। सूत्र का माइनस है तो माइनस। सी के जगह पे -2 दिया है तो -2, माइनस माइनस कट गया। 1 बटा 2 देखिए तो 1 बटा 2 सही जवाब है। सवाल नंबर 26 आप देखते हैं। सवाल नंबर 26 गौर करिए। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि पढ़िए विद्यार्थी। कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जाए। देखिए यहाँ पे कंडीशन से अब सवाल कर दिया है। कह रहा है 0 से बड़ा हो जाए। बहुत ईजी है। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो आपको हम बताए तो हैं, देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और असमान। मान लीजिए इसमें 27 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान क्या होगा। d का मान निकालना है। तो आइए निकाल के आपको हम दिखा देते हैं d का मान। सवाल आप देख लीजिए ध्यान से, हम यहाँ बना रहे हैं। d बराबर b² - 4ac होता है। b के जगह पर a b c, b के जगह पे -2 है, 4 गुने a के जगह पे 3 है और c के जगह पे 1/3 है। 3 3 ये कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, 0 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर अब अगला समझा जाए विद्यार्थी। सवाल नंबर हम आप समझेंगे 28। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवाल नंबर, यहाँ पे 28 है। आइए इसको बनाते हैं। कह रहा है एक निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो बता दीजिए आप लोग कौन द्विघात समीकरण। देखिए ये तो सही नहीं होगा क्योंकि बाटा में दे दिया है। यहाँ पे x² कट जाएगा तो d और c नहीं होगा। फिर यहाँ में x² है भी नहीं किया है। द्विघात समीकरण में घात 2 होना चाहिए तो बचा b। ये बिना पेन कॉपी के हम लोग बना दिए। सवाल नंबर 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। तो विद्यार्थी सबसे पहले आप d निकालिए, d निकाल के चेक करिए क्या आ रहा है। आपको सब हम बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 30 नंबर कह रहा है इतना में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, देखिए ये है, ये है, ये भी हो जाएगा, ये नहीं है क्योंकि बाटा में x है, बाटा में नहीं होना चाहिए। 31 नंबर कह रहा है इतना में विवेचक बताइए कौन है। विवेचक निकालिए। विवेचक का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। 4ac निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सवाल नंबर 32 कह रहा है इतना के मूल बराबर हो तो p का मान। देख लीजिए ये थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको। सवाल नंबर 32 है। 32 में कह रहा है कि p का मान बताइए मूल बराबर हो। मूल बराबर हो तो d का मान 0। d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा b के जगह पर क्या है, सवाल में सब हम खोजेंगे। तो a b c, b के जगह पे -p है, 4 गुने a के जगह पे 1 है, x² के साथ जो गुना रहता है वो a का मान होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ गुना ही नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे c का मान 4 है बराबर में 0। गौर कीजिए p² यहाँ पे 4 चौके 16 बराबर 0। p² माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी p बराबर √16। 4 आंसर आएगा। रूट से 4 बाहर निकलेगा, p का मान 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब बनाएंगे हम लोग 33। 33 का निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये असही नहीं है क्योंकि रूट में है, ये भी असही नहीं है क्योंकि बाटा में दे दिया है। अभी दोनों में लड़ाई है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² बनेगा, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ठीक। और यहाँ पे q आ गया है। द्विघात समीकरण में घात 2 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे q आ गया, q को काटाने वाला कहीं नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। c नंबर पे हम जाएंगे।
कभी कभी हम लोग छाट के भी बना सकते हैं। 34 देखिए, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए तरीका आपको बता रहे हैं, नहीं है, नहीं वाला हमको निकालना है। ठीक, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यू में क्यू आएगा, तो ये तो आज आपका हो जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, इसमें आंसर वैसे दे रहा है 34 का डी, तो यही होगा। नहीं, नहीं कहे कैसे है तो आप चेक कर लीजिए, इतना आपको हम मैथ बताए हैं, चेक करिए काहे नहीं है। तोड़िए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो 2x स्क्वायर यहाँ है, 2x स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, कट जाएगा, समझे, कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। तीनों अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो कमेंट करिएगा, हम अगला बार से हल करके आपको दिखा देंगे। एक सवाल पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 35 नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे? अब आप यहाँ पे समझिए, कह रहा है परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, प्राकृतिक होंगे, क्या होंगे? यहाँ पे आप समझ लीजिए, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ डरवाया गया है। ये सवाल आप देख रहे हैं, हम लिख दिए हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर -5 उधर जाएगा तो +5 बनेगा। एक्स बराबर जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, तो ये क्या आ गया? अपरिमेय आ गया। तो हम लोग का 35 नंबर का जो आंसर होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 36 देख रहे हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है, तो क्या होगा? जब वास्तविक और समान होगा तो आपका d बराबर 0 होगा, और d बराबर जब 0 होगा, देखिए क्या आ रहा है सवाल नंबर 36। d बराबर जब 0 आएगा तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान बराबर में 0, बी स्क्वायर बराबर 4ac उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, c का मान अगर आपको निकालना है तो बी स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा? 4a बराबर c। इसमें है ऑप्शन कहीं? 36 का c दे रहा है -b बटा 2a। वास्तविक और समान हो तो पर इसका मूल होगा -b बटे 2a। विद्यार्थी, सवाल नंबर 36 में यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंट किया हुआ है, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हम तरीका अपना रहे हैं उसके हिसाब से तो इसमें ऑप्शन है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो इसमें से क्या होगा? तो जब मूल बराबर हो तो देखिए साफ यहीं पे आपको पकड़ा गया है, जब मूल बराबर हो तो d बराबर 0 सूत्र लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो यहाँ बी स्क्वायर बराबर 4ac, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं 38 का, द्विघात समीकरण इतना के लिए बी स्क्वायर छोटा हो 4ac से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे आप गौर कीजिए, बी स्क्वायर 4ac के बराबर है तो d बराबर 0 हम लिए हैं। आइए गौर करते हैं, सवाल उतना भी भारी नहीं है, बन जाएगा। 38 नंबर क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है, और एक कंडीशन होता है d का मान 0 से छोटा होता है, d का मान 0 से छोटा होता है, और एक कंडीशन होता है d का मान 0 के बराबर होता है। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो इसमें वास्तविक और समान होगा। ठीक, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसमें वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 से छोटा होने लगेगा तो इसी का मूल का अस्तित्व ही नहीं होगा, इसीलिए लिखा है वास्तविक नहीं। ठीक है, यही कंडीशन मैच कर रहा है, देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ पे उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा। इस कंडीशन से आ गया ना, इस कंडीशन से आ गया, यानी कि इसमें ये होगा, मूल का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल नंबर आप स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 में आप देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक d का मान इनमें से क्या होगा? तो यहाँ आंसर भी दिया है, लेकिन आपको निकालना सीखना है। ठीक, यहाँ d का मान आप निकाल के हमको बताइए। आपको हम बहुत सारा तरीका बताए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें a b c के मान देखिए और निकाल के बताइए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, आ जाना चाहिए। सवाल नंबर 40, कह रहा है द्विघात समीकरण जिसके मूल इतना इतना होंगे कौन सा होगा? बहुत ही आसान है, यहाँ पे 3 और -3 दिया है ना,
इस सारे ऑप्शन में रख के चेक करिए, जिसका मान 0 आ गया दोनों -3 के साथ भी और 3 के साथ भी, तो वही आंसर होगा। हम अगर चाहें तो ये बना के दिखा सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी इतना आसान सवाल कई बार बनाएं। आप भी थोड़ा सा बनाइए, कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए, तब तो प्रैक्टिस होगा आपका। सवाल नंबर 41 समझिए। सवाल नंबर 41 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान, पीछे कई सवाल इस तरह का आया है। d बराबर 0 सूत्र रखिए, p का मान हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 42 कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल समान होंगे। बिल्कुल इसी टाइप का है, कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए। कह रहा है 43 नंबर, यदि ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न मतलब क्या होगा, वास्तविक और असमान, यानी d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। सवाल नंबर 43 है, b² - 4ac > 0। वास्तविक और असमान बोला है, वास्तविक और भिन्न बोला है। भिन्न मतलब असमान होता है। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 4 है ना, a b c, b के जगह पे 4 है। 4 गुने a के जगह पे x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। c के जगह पे a है > 0। तो यहाँ पे 4 के 16, 4a 0। अब यहाँ पे 16 को चाहे 4a को इधर बुला लीजिए, तो 16 ये इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में बन के जाएगा ना, तो ये कटाएगा 4 बार में। तो a का मान विद्यार्थी 4 दे रहा है क्या, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और ऐसे आंसर क्या दे रहा है, 43 का b दे रहा है -b/a। आइए एक बार इस तरह से ट्राई करके देखा जाए, -b/a पर आ रहा है क्या, -b/a। तो a b c, b के जगह पे -4 है, a के जगह पे 1, यहाँ पे -4 हम लोग का आया। इस तरीक़े से हम लोग का 4 आ रहा है। ठीक विद्यार्थी, आइए सवाल नंबर फिर से हम देखते हैं 43। थोड़ा सा हमको समझने में दिक्कत हो गया था, इसलिए वीडियो रोक के पहले हम खुद समझे हैं, फिर आपको हम यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे कह रहा है a का मान के लिए बताइए इसमें से क्या होगा। ठीक, वास्तविक और भिन्न के लिए d का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, एक एक बात को समझिएगा ताकि समझ आ जाए। d का मान b² - 4ac होता है > 0। a b c, यहाँ पे b के मान हम लिख लेंगे 4 गुने a का मान c का मान, यहाँ पे > 0। यहाँ 4 के 16, 4 और a के में गुना होगा तो a होगा > 0। यहाँ पे 16 उधर जाएगा तो 4 है, 4 के 16, यहाँ 4 a। यहाँ तक हम उस पीछे भी ले आके छोड़े थे। अब यहाँ पे समझिए, नियम ये है कि जब ये साइन हटता है ना > का, बराबर जब लाने का कोशिश करिएगा तो एगो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -4a का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, -4 किस ऑप्शन में आ रहा है, a b c d। तो जिस भी ऑप्शन से -4 रहेगा वही आपका सही है। तो 43 का b नंबर हमको दे रहा है, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, माइनस तो सूत्र का है, b में क्या है 4 और a के जगह पे 1, तो -4/1 मतलब -4, इसीलिए ये ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आइए सवाल नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है इसमें मूलों का योग बताइए। सवाल नंबर 44 में मूलों का योग कह रहा है, इतना इतना में मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। खोज लीजिए -b/a, तो 2/1 -2/1 मतलब -2, ये आंसर हो जाएगा 44 का। सवाल नंबर 45 देख लीजिए। कह रहा है कि इतना में विवेचक का मान, d का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 नंबर कह रहा है इसका घात क्या होगा, तो इसका घात 2 होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छा से पढ़ाई करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।